सियासी खबर से करेंगे। दिल्ली में एमपी कांग्रेस के नेताओं की बैठक इस वक्त चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं और महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं, तो कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। चुनाव के मद्देनजर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कमलनाथ के अलावा अन्य नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है, ये अब तक की खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही बैठक में चुनाव संचालन समिति भी बनाई जा सकती है और इसकी जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ नेता को मिल सकती है। जानकारी मिल रही है कि अजय सिंह या विवेक तन्खा को इस समिति की कमान सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही अरुण यादव का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारियां मिलेगी। 2018 के चुनाव के समय भी 25 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में चल रही है एमपी कांग्रेस की, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल 2023 को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक 2 बार टलने के बाद आज दिल्ली में हो रही है और बैठक अभी जारी है। खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित मध्य प्रदेश के तमाम जो टॉप 10 लीडर्स हैं वो उस बैठक में शामिल हैं। खासतौर से बैठक को लेकर यही इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं कि 2023 के पहले कांग्रेस एक बड़ी सर्जरी कर सकती है, जिसमें खासतौर से एक कमेटी बनाई सकती है, क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के अलावा तमाम कई ऐसे नेता हैं जो वरिष्ठ नेता हैं वो मुख्य धारा से दूर चल रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं नाराजगी कई बार देखने को भी मिलती है, लेकिन दिल्ली हाईकमान नहीं चाहता कि आने वाले चुनाव में इसका कोई प्रभाव पड़े और यही कारण है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर एक समिति बनाई सकती है। खासतौर से इन नेताओं को इस जिम्मेदारी दी सकती है। पिछली बार बात कहें तो स्टीयरिंग कमेटी बनाई जिसमें 25 सदस्य बनाए गए थे। इस बार भी माना जा रहा है कि खासतौर से मध्य प्रदेश की बात कहें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की बात हो, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की बात हो, जीतू पटवारी की बात हो या पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, तो तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी सकती हैं। खासतौर से चुनाव संचालन समिति की बात हो या चुनाव प्रचार समिति की बात हो, चुनाव संचालन अभियान समिति की बात हो, तो अलग अलग समिति में किस प्रकार से जिम्मेदारी दे सकते हैं ताकि जो अन्य नेता हैं उनको भी ऐसा एहसास हो, कहीं न कहीं उनकी जो एक निष्ठा है वो पार्टी के प्रति है, तो कैसे उनको इन्वॉल्व 2023 चुनाव में महत्वपूर्ण हो, तो कहीं न कहीं ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका अलग अलग नेताओं को दे सकते हैं। इसके अलावा मीनाक्षी नटराजन की बात हो, सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, तमाम जो ऐसे नेता हैं जो पिछले लंबे समय से कहीं न कहीं साइडलाइन चल रहे हैं, उन नेताओं को साधने के लिए और कैसे एक टीम समन्वय के साथ 2023 में मैदान में उतरे, तो उसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। और अभी तक खबरें यही आ रही कि एक समिति जो है दिल्ली बनाना चाहती, जिसमें तमाम नेता इकट्ठे हों और समिति के सदस्य ही कुछ निकलकर सामने आएगा। सूरज, जब ये बैठक खत्म होगी तो समझ में आएगा कि क्या बड़े फैसले लिए गए हैं और उसी पर सभी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और इस खबर पर ज्यादा विश्लेषण हम करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, एमपी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है, तमाम दिग्गज शामिल हुए हैं और कांग्रेस की हमेशा परंपरा रही है, कल्चर रही है कि तमाम नेता खुलकर अपनी बातें रखते हैं, तो इस बैठक के बाद क्या कोई ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे फैसले हम देख सकते हैं जिसके बारे में हम नहीं सोच पा रहे हैं या कोई बड़ा बदलाव? इसको देखिए जया, इस तरह से समझिए, अपने जीवन से भी हम इसको समझें तो जब जीवन में अच्छी घटनाएं होती हैं तो हम उत्साहित होते हैं जी। जब अच्छी घटनाएं नहीं घटती हैं तो हम निराशा में होते हैं और निराशा में कलह भी होती है। लेकिन इस समय कांग्रेस का मोरल हाई है। 6 महीने में 2 राज्य उसके पास आए हैं और एक हिमाचल प्रदेश है उसमें और दूसरा है कर्नाटक जी। और दक्षिण की ये जीत उसके लिए बहुत मायने रखती है और ये दोनों राज्य उसने जो है बीजेपी से लिए हैं। तो कांग्रेस का मोरल इस समय हाई है और कांग्रेस ये मान रही है कि चीजें ठीक चल रही हैं। हाँ, उसके यहाँ कुछ समस्याएं और चुनौतियां हैं नेतृत्व को लेकर और वो हमेशा से कांग्रेस का विषय रहती हैं। जैसे राजस्थान सबसे गंभीर विषय है इस समय, राजस्थान जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जबरदस्त टकराव है। ऐसा टकराव की लेकिन कांग्रेस के लिए ये नई बात नहीं है। खुद इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक सबने अलग अलग कालखंडों में इससे भयानक विद्रोह और चुनौतियां रीजनल लीडर्स की तरफ से देखी हैं। कांग्रेस के लिए ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अब वो समाधान के बारे में सोच रही है और समाधान कांग्रेस का यही है कि वो ये जानती है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा राज्यों में भी नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उसके लिए न राहुल गांधी बड़ा चेहरा है न प्रियंका है, तो वो रीजनल लीडरशिप पर विश्वास कर रही है। तो रीजनल लीडरशिप की बात करें तो सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने पर विचार चल रहा है और मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान संचालन समिति के जरिए युवा नेतृत्व जो मध्य प्रदेश का है, अब ये कौन होंगे, अरुण यादव होंगे, जीतू पटवारी होंगे, जयवर्धन होंगे,
ऐसा समझ में आता है कि इस चुनाव में अब कांग्रेस यहाँ भी एक भविष्य के नेतृत्व को मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी प्रस्तुत करके लड़ेगी, क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ भूपेश बघेल अपेक्षाकृत अभी उम्र उनके साथ है और काफी बेहतर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण फैसलों की बैठक ये होगी, इंतजार कीजिए। जी, उसी पर नजरें बनी है। सर, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।